हेलो फ्रेंड्स, आर्यन मैथमेटिक्स जोन में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लेकर आप लोग के लिए लाए हैं डीएलएड का जीके का कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके एनालिसिस करते हैं और चलिए अपने टॉपिक की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है लुम्बिनी, राजगीर, पाटलिपुत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। देखिए फ्रेंड्स, पहली बौद्ध संहिति राजगीर में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी? तो दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो तीसरी हुई थी हमारा पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन। ये है जम्मू कश्मीर J&K में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी बौद्ध संहिति हो चुकी है। पहला जो बौद्ध संहिति हुई थी वो अजात शत्रु के काल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संहिति जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। जो तीसरी बौद्ध संहिति हुई थी वो हमारे सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी कुंडलवन की जो संहिति हुई थी वो हुई थी राजा कनिष्क के शासनकाल में। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गढ़ और निचला शहर किस शहर से जुड़े हैं? पहला है हम्पी, मगध, हड़प्पा, मथुरा। तो गढ़ एवं निचला शहर ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं दोस्तों। और ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो वो हो जाएगा रावी नदी। और यहीं पे एक पूछता है कि मोहनजोदारो ये किस नदी के किनारे है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? पहला में है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दन खिलजी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। दोस्तों आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यही बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जिसमें से बहुत सारी पुस्तकें जल के राख हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है। आइए चौथे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? पहला में है इल्तुतमिश, दूसरा में है मोहम्मद तुगलक, तीसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी और चौथे नंबर पे शेरशाह सूरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से लेके 1320 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किए थे। और ये हमारा इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश ये दूसरे गुलाम शासक हैं जिनको गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कुंवर सिंह कौन थे? पहला ऑप्शन है वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक अमीर जमींदार थे। दूसरा है वह बिहार के आरा के स्थानीय जमींदार थे। तीसरे नंबर पे वह अवध के तालुकेदार थे। और चौथे नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह बिहार के आरा के स्थानीय जमींदार थे। वीर कुंवर सिंह थे दोस्तों। तो इन्होंने 1857 के क्रांति में भाग लिए थे। वह बिहार से अपना नेतृत्व किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के सभापति डैश हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले नंबर पे है लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरे पे है भारत के राष्ट्रपति, चौथे पे है भारत के प्रधानमंत्री, चौथे पे है भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसमें हमारा जो होता है राज्यसभा के सभापति जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। ठीक है फ्रेंड्स, सातवें नंबर पे चलते हैं। घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदी हैं? पहला पे है गंगा, चंबल, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गंगा नदी के जो सहायक नदी है वो घाघरा नदी है, सोन नदी है। ठीक है फ्रेंड्स,
आइए 8वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? पहला है मुजफ्फरपुर, तो ये तो है बिहार में। बरौनी ये भी है, और अररिया ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। कहलगांव ये भी बिहार में है। ये तीनों बिहार में है, मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव ये बिहार में स्थित है थर्मल पावर प्लांट, जबकि अररिया है ये बिहार से बाहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा हो जाएगा चंपारण। ये कब आए थे महात्मा गांधी यहाँ पे? 1917 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये भारत आए थे। ठीक है, और इन्हीं के यादगार में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 जनवरी को मनाया जाता है ये दिवस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताएं। समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जो वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, 5 परतें टोटल। तो सबसे निचले होते हैं वो क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद से समताप मंडल होता है, उसके बाद से मध्य मंडल होता है, उसके बाद से आयन मंडल होता है, उसके बाद से बाह्य मंडल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि ये जो ओजोन है, ओजोन किस में पाए जाते हैं, कौन से मंडल में? तो ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आपसे इससे क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग 4, भाग 2, भाग 3 और भाग 5। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भाग 2। ये है 5 से 11 तक में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 12 से 36 में हमारा भाग तीसरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ये भाग 2। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में कौन से राष्ट्रीय पार्क स्थित है? बिहार में तो नामदफा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। तो ये हमारा हो जाएगा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क। ये बिहार में है दोस्तों। नामदफा कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल में है। ठीक है, उसके बाद से काजीरंगा कहाँ पे है? तो ये है असम में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाल्मीकि तो ये बिहार में हो गया। कैबुल लामजाओ कहाँ पे है दोस्तों? ये है मणिपुर में। ये मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तैरता हुआ नेशनल पार्क एमपी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चंस है, और ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि डीएलएड में ऐसे क्वेश्चंस एराइज किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए उन क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ पुस्तक और उसके लेखक, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चंस एराइज कर सकता है एग्जाम में, और कुछ इंपॉर्टेंट हम पुस्तक को लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें है मुद्रा राक्षस, किसने लिखा है? तो इसमें हो जाएगा विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। उसके बाद से मृक्ष कटकम, ये लिखे है किसने? शूद्रक ने। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध चरित्र पूछ सकता है आपसे, ये कौन लिखे हैं? अश्वघोष ने। ठीक है, उसके बाद से आइए एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ठीक है, उसके बाद से आइए और कुछ क्वेश्चन है जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो व्यवसायों के काल में, तो वो घटनाएं को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बंगाल विभाजन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ये कब हुआ था दोस्तों? 1905 ईस्वी में। उसके बाद से सहायक संधि किसके शासनकाल में हुई थी? बेलेजिली के, लॉर्ड बेलेजिली के। सर्वाधिक बार सहायक संधि किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड बेलेजिली। तो इसमें लॉर्ड बेलेजिली। आगे क्वेश्चन सकते हैं 1919 एक्ट किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, क्योंकि 1919 ईस्वी में जो भारत के ये गवर्नर थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड मेटकॉफ। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ हम लोग संगठन लिए हैं और उसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। आसियान, आसियान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। ठीक है, उसके बाद से है हमारा अगला क्वेश्चन से संघाई सहयोग संगठन, ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ पे है? चीन में। ठीक है दोस्तों, ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। और दुबई कहाँ पे है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं जो कब घटित हुए थे। असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी के यानी MG गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1930 में। ठीक है, और ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? ये पूछ देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1931 में हुआ था। और ये किन लोगों के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दोनों व्यक्तियों के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। एक संधि हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? यरवदा जेल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूना में एक यरवदा जेल है, वहीं पे इन लोग की संधि हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से आइए क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए कुछ क्वेश्चन थे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।